और मुंबई में 2 दिन के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। आज संयुक्त रणनीति बनाने पर भी चर्चा होगी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए आपको बता दें कि संयुक्त प्रचार रणनीति और अपने बुनियादी मतभेदों के समाधान को लेकर चर्चा होगी। विपक्षी गठबंधन INDIA की 2 दिन की बैठक आज से मुंबई में शुरू होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की ये तीसरी बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में केंद्रीय समन्वय समिति के सदस्यों का चयन किया जाएगा। अधिकतम 10 प्रवक्ता भी बनाए जा सकते हैं। साथ ही गठबंधन का लोगो भी तय किया जाएगा। गठबंधन का सेंटर दिल्ली होगा। ज्वाइंट कैंपेनिंग का फॉर्मूला भी तय किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की हर बैठक में शामिल होने वाले दलों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। अब ये बढ़कर 28 पर पहुँच गई है। इंडिया वर्सेस बीजेपी और जुड़ेगा हिंदुस्तान और जीतेगा इंडिया, उसकी एक बड़ी तैयारी मुंबई में होने जा रही है और इसकी पूरी तैयारियां भी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि इंडिया पूरा जुड़ना शुरू हो चुका है, हिंदुस्तान पूरा जुड़ना शुरू हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक में संयुक्त प्रचार रणनीति बनाने और बुनियादी मतभेदों के समाधान को लेकर चर्चा होगी। अब देखिए, इंडिया गठबंधन के एजेंडे की कुछ बातें तो साफ हो चुकी है और कुछ बातें 2 दिन की बैठक में तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2024 में बीजेपी और एनडीए को टक्कर देने के लिए बने इंडिया गठबंधन का एजेंडा साफ होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया जाएगा। देश भर में आंदोलन करने के लिए संयुक्त योजनाएं बनाई जाएंगी। सीटों के बंटवारों के लिए कुछ समितियों की घोषणा भी मुमकिन है। इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए रिसर्च विंग का भी गठन किया जा सकता है। इस बीच बैठक में हिस्सा लेने मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का इंडिया होगा। वहीं कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने इंडिया की रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी बताया। हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया के रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूँ। उद्धव ठाकरे ने विकास से ज्यादा आजादी को जरूरी बताया। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। और बुधवार को ममता बनर्जी मुंबई पहुंची, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के घर जाकर उनको राखी बांधी। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी ममता ने राखी बांधी। इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को उनके घर जाकर राखी बांधी। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को अमिताभ बच्चन ने घर पर चाय के लिए बुलाया था। टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की। सांसद जया बच्चन से उनके घर पर मुलाकात हुई और अमिताभ बच्चन को राखी बांधी। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने बेशकीमती वक्त देने के लिए बच्चन परिवार का शुक्रिया अदा किया, साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अमिताभ जी को हम भारत रत्न कहते हैं। अमिताभ जी, जया जी, अभिषेक जी, ऐश्वर्या राय, उसका बेटी आराध्या, उसका बेटी श्वेता, सब अमिताभ सब एक साथ में थे। अमिताभ बच्चन के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री भी पहुंची और उद्धव ठाकरे को राखी बांधी। तस्वीरों में ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे को राखी बांधती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर में ममता बनर्जी बाल ठाकरे को नमन करती हुई भी दिख रही हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। झारखंड में AIMIM चीफ की रैली में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। मंच से भाषण दे रहे ओवैसी ने उस शख्स को डांटकर चुप करा दिया। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त बड़ी उलझन में फंस गए जब उनकी रैली में मौजूद किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। जैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज आई, ओवैसी ने फौरन उस शख्स को टोका और उसे बैठ जाने को कहा। अरे जिंदा अभी ठहरो, सुनो, तुम शाकिर साहब लेके आएगा, तुमको सुनो हमारी बात। इस रैली में AIMIM चीफ ओवैसी ने मोदी और यूपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मुजफ्फरनगर में बच्चे की पिटाई का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि नफरत का ऐसा माहौल बना दिया गया है कि स्कूल में मुस्लिम बच्चे को पीटा जाता है। 7 साल का बच्चा
जब स्कूल को जाता है उत्तर प्रदेश में, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो टीचर अपने क्लास में उन बच्चों से कहती है, ये मोहम्मदन का बच्चा है, इसने बराबर नहीं पढ़ा, इसको मारो। और चलिए झारखंड से सीधे आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां के सागर में एक दलित युवक की हत्या पर अब सियासत और हाई हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले में बीजेपी को कटघरे में अब खड़ा कर दिया है। सागर जिले के खुरोई में पिछले दिनों दलित युवक की हत्या के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो रक्षाबंधन पर मिलने आए हैं और उनको इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। मेरे जीवन में जितनी भी रक्षाबंधन होंगे, इस परिवार के साथ किसी काम में कुछ शर्म आनी चाहिए। तुम मंत्री रहने लायक नहीं हो भूपेंद्र सिंह, जो तुम्हारे इलाके में इस प्रकार का अत्याचार का तुम समर्थन कर रहे हो। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि आरोपी बीजेपी के करीबी हैं और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें सामान नहीं चाहिए, हमें कोई प्रकार का मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कलेक्टर साहब ने हमें लिखित में दिया था कि वैध हो अथवा अवैध हो 2 दिन में उनके घर गिराए जाएंगे, लेकिन घर पे अभी तक बिल्डोजर नहीं चली है, चौथा दिन है। और पुलिस वालों ने बोला था कि 24 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो भी सभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वहीं राजस्थान के टोंक में हुई महंत की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार अब संतों को सुरक्षा देने में नाकाम हो गई है। राजस्थान के टोंक में मंदिर के अंदर ही सोते वक्त महंत की हत्या कर दी गई। लोगों को हत्या के बारे में जैसे ही पता चला, उनमें आक्रोश फैल गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी मौका मुआयना किया, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पहले बॉडी का एक पोस्टमार्टम कराने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। अभी हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करा दिया जाए और आसपास जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर अभी हम अनुसंधान करें। हत्या के बाद बीजेपी नेताओं ने भी घटनास्थल का दौरा किया और इस मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आंदोलन क्या करना, सबसे बड़ी बात है कि आज आंदोलन का यहाँ तो समय नहीं है कि जिस संत के प्रति हम सबकी संभावना है और सब लोग इसके प्रति वो रखते हैं, ऐसे संतों की हत्या के ऊपर राजनीति हम नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये प्रशासन को इस बात को कहेंगे कि प्रशासन अगर उससे पहले से इस पे ध्यान देता, ये नहीं होता। हत्या के बाद से जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस की कोशिश है कि हालात सामान्य बने रहें ताकि किसी तरह का माहौल खराब न हो।